हम क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की अब टाइप 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप कल हमने टाइप 1 पढ़ा था, ये टाइप 2 है। ये टाइप 2 की जो एक्यूरेसी रेट है ये टाइप 1 से कम है, ऑलमोस्ट 70%। अगर आप इसको एक्यूरेसी कहें, इसकी विन रेशो आप 70% के आसपास होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें भी वही कंडीशन आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। मार्केट बुलिश ट्रेंड में होनी चाहिए क्योंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। मार्केट कम टू रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट चले आए। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको, आपका जो केव है क्लाइमेटिक इलेक्शन बार है वो किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बने और जिस कैंडल से बने वो सेल की कैंडल और वॉल्यूम उसका आई हो। ठीक है, ये चार कंडीशन अगर पूरे होते हैं तो हम फिर वहां उस क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की बेस पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का आपको पता है कि मार्केट अगर ट्रेंड में है तो हमारे पास स्ट्रक्चर बेस पे दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होती है और दूसरा हमारे पास लास्ट लो होता है, और दो और हमारे पास एक एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफयूजी। हम इन चारों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर ही काम करते हैं, जो मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप यहाँ पर चले आए, मार्केट एक ट्रेंड में है, ट्रेंड में आने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एक क्लाइमेटिक इलेक्शन बार सेल मिल गया। ठीक है, अगर इसकी लो स्वीप होती है, ठीक है, तो ये जो है क्लाइमेटिक इलेक्शन बार जो है टाइप 1 की जो है टाइप 3 की जो है एक कैंडल बन जाती है। लेकिन अगर इसका लो स्वीप नहीं होता तो इसकी ये टाइप 2 है और इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। ठीक है, जब क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बनता है तो सबसे पहले हम इसकी अपर ट्रिगर लाइन को और लोअर ट्रिगर लाइन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अपर ट्रिगर लाइन को और लोअर ट्रिगर लाइन को हम इसकी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर मार्केट दोबारा, ठीक है, इसको ब्रेक करके निकलती है, अगर ये मोमेंटम कैंडल के साथ निकलती है तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मोमेंटम कैंडल नहीं होगा तो हम वेट करेंगे मार्केट दोबारा अंदर आए, शायद इसकी लो स्वीप करें। अगर लो स्वीप नहीं करता, अगर ब्रेक यानी कि लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम कैंडल क्लोज करता है इसकी अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारे पास सेल पॉइंट होगा। ये चीज आपने याद करना है कि जब भी ब्रेकआउट हो उसकी वॉल्यूम लो हो और कैंडल मोमेंटम हो। मोमेंटम कैंडल का मतलब उसके ऊपर विक ना हो, अगर विक भी हो तो बहुत मामूली विक हो, बड़ी विक नहीं होना चाहिए। अगर विक बड़ा हो तो हम उस कैंडल को प्ले आउट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको रियल मार्केट में देखते हैं। पहले इसमें यह है कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट रिट्रेस करने के लिए आ रही है, रिट्रेस करने के बाद ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके मार्केट ने ये हमारे पास एक क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बन गया, आई वॉल्यूम बन गया। आई वॉल्यूम के बाद मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक तो किया लेकिन ये इन कैंडल्स पे वीक था। फिर हमने वेट किया, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया विद मोमेंटम कैंडल और नीचे इसका जो वॉल्यूम है वो लो है। ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दो तो यहाँ से आप इंटर करेंगे, ये इसके नीचे आपका एसएल होगा। आपका पहला टारगेट जो है स्विंग आई है। स्विंग आई का मतलब जो पीछे जो स्विंग आई लगा हुआ है तो आप उस एरिया को टारगेट करेंगे और वहां पर अपने टीपी बुक करेंगे। आपका काम क्या है, किसी भी अगर देखिए, अगर आप क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की इन चार टाइप्स को जब मैं पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ इन चार टाइप पे रहते हुए ही स्ट्रक्चर और ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को आप सीखें, उनके साथ आप इनकी कंफर्मेशन लें तो आपको 100% ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, आप इन सेटअप को प्रैक्टिस करें, इनकी बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें, डेमो अकाउंट पे इनको टेस्ट करें, या कि अपनी अकाउंट पे छोटी लॉट लेकर आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अगर 20 30 40 50 ट्रेड अगर लेंगे इन सेटअप पर, इन चारों सेटअप को जब मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट करूंगा तो इंशाल्लाह आप इन पे आपका एंड मजबूत होगा तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर इनमें बन जाएंगे। ठीक है।